हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि 150 ईयर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो हाउ मतलब मुगल डिड इट अर्ली एज, अगर हम देखें तो इतना जो उन्होंने सक्सेस बहुत जल्दी ही गेट कर ली थी और इतना लॉन्ग पीरियड तक वो सर्वाइव कर पाए कैसे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन है? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लिनेज ऑफ द रूलर्स, यानी हम कह सकते हैं ये दो इनका जनरेशन और उनकी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कहते हैं ना मदर साइड और फादर साइड तो टू साइड। तो जो मुग़ल के डिसेंडेंट्स हैं, जो पूर्वज है, या जिसे कह सकते हैं जो ग्रैंड 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 फादर से रिलेटेड हैं, लाइक दिस, जो हमारे पीछे की जो जनरेशन होती है, सक्सेसर्स होते हैं। मदर साइड बोलें तो डिसेंडेंट जो हैं वो चंगेज़ खान थे। और चंगेज़ खान कौन है? जो कि एक मंगोल जो थे, मतलब चाइना में मंगोल क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब कह सकते हैं कम्युनिटी है। और वहाँ से जो चंगेज़ खान थे बिलोंग करते थे, वहाँ से उन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा कैप्चर करना एरिया। हर जगह वो जीतते जा रहे थे और मतलब कंट्रोल करते 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 कहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ पे सेंट्रल एशिया वाला पार्ट तक पहुँच चुके थे। और अब इंडिया में भी इन्वेजन करने का उनका पूरा सक्सेस चल रही थी कि किस तरीके से हमें किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन जो चंगेज़ खान है उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही खूंखार थे अपने टाइम पीरियड में। वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो उनको कंसीडर किया जाता है चंगेज़ खान को कि उनका एक बहुत लार्जेस्ट एम्पायर था, ठीक है, चाइना से लेके अफ़गानिस्तान तक। तो जो इनकी मदर हैं मंगोल साइड से बिलोंग करती हुई हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि जो मुगल्स हैं वो इनके डिसेंडेंट्स हैं। एंड यहाँ पे चाइना टू सेंट्रल एशिया एंड मुगल रूल हु ओवर द पार्ट ऑफ चाइना से लेके सेंट्रल एशिया तक चंगेज़ खान ने क्या करा, रूल करा। एंड डेड जो उनका बोला है 1227 में उनकी डेथ हो जाती है। बट उन्होंने अगर हम देखें तो जो मसैकर है उनको चंगेज़ खान को याद रखा जाता है, इन नंबरेबल पीपल्स को उन्होंने मारा, मतलब खूंखार ही उनको कंसीडर किया जाता है। एंड जो तैमूर है, लेकिन फादर साइड में उनका जो डाइट पीरियड है वो है 1404 में, और वो ईरान के रूलर थे, इराक और मॉडर्न डे आज वो टर्की है। मॉडर्न डे में जो आज टर्की है उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर था। तो ये जो एरिया था, ये एम्पायर पे जो रूल करते थे वो तैमूर थे। और तैमूर के साइड जिसे कह सकते हैं वो फादर साइड, क्योंकि तैमूर के बाद कह सकते हैं वो जो उनके जो सन थे वो बाबर। तो इसीलिए जो एक कह सकते हैं कि दो लिनिएज हैं जो कि चल रही हैं, मदर साइड और फादर साइड। और जो मुगल्स हैं डिड नॉट लाइक टू कॉल द मंगोल या मुग़ल, उन्हें कहना पसंद नहीं था, क्योंकि जो मंगोल है उसी से मुग़ल निकला है। और ये जो नेम है वो कह सकते हैं उनको पसंद नहीं था, क्योंकि चंगेज़ खान से बिलोंग करता था और वो इतने फेमस नहीं थे, मतलब लाइक जिसे कह सकते हैं अपने गलत चीज़ों के लिए जाने जाते थे, इसीलिए। और जो उनके तैमूर फादर हैं उनका बहुत ही ज़्यादा एक रहा अपना मतलब जो एक डोमिनेट कह सकते हैं या सक्सेस कह सकते हैं, उन्होंने जिस तरीके से एम्पायर बनाया और जिस तरीके से एक्सपेंड करा वो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ था। तो इसीलिए 1908 में तो उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था जब वो दिल्ली में आए थे, बट वो यहाँ पे सेटल नहीं हुए थे और वापस चले गए थे। तो इसीलिए उनको मुग़ल में फर्स्ट मुग़ल एम्पायर कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन उनके बाद जो उनके सन होते हैं बाबर, वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं, उनको एज अ फर्स्ट रूलर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे सेटल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा था, यहाँ का क्लाइमेट बहुत पसंद आया, क्योंकि वो कहाँ से आए थे, ईरान इराक, वहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी होती थी और वहाँ पे इतना कल्चर या फिर क्लाइमेट उनको पसंद नहीं आता जितना यहाँ पे था।
तो इसीलिए वो यहीं पे रह गए, वापस नहीं आए, और इसलिए बाबर का जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर है वो कंसीडर किया जाता है। एंड चंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मसेकर ऑफ इनम्बरेबल पीपल एंड इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द उज्बेक्स देयर मंगोल्स कॉम्पिटिटर्स। जो तैमूर के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो उज्बेक्स यानी उज्बेकिस्तान से जो बिलोंग करते थे उनको भी मंगोल किया जाता था, वो कॉम्पिटिटर थे इनके। और मतलब कहते हैं ना कि है तो वो भी मंगोल और ये भी मंगोल, ये चाइना साइड के ट्राइबल कम्युनिटी से थे और ये उज्बेक्स और उज्बेकिस्तान में रहने वाले मंगोल थे, तो टू टाइप्स के अलग अलग थे। एंड ऑन द अदर हैंड मुगल्स वर, अगर मुगल्स को हम देखें, प्राउड ऑफ देयर तैमूरिद एंसेस्ट्री, तो उनको अपने फादर पे बहुत प्राउड था कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बनाया था। एंड नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने जो है दिल्ली को कैप्चर करा या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने करी, एटलीस्ट हम कह सकते हैं इसके साथ साथ वो एक मतलब ग्रेट पर्सन रहे और इसीलिए उनको कंसिडर किया जाता है। 1398 में दिल्ली तो उन्होंने कैप्चर करी ही थी खैर, और इसके साथ साथ और भी ज़्यादा उन पे प्राउड किया जाता है उनकी अचीवमेंट्स के लिए। अब दे सेलिब्रेट दियर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। अब उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए एक जीनियोलॉजी पिक्टोरियल बनाई थी अपनी फैमिली की पिक्चर, तैमूर और मतलब जो मेड ऑफ तैमूर जो पिक्चर बनी है, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर, हर रूलर है मुग़ल के इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कैमरे तो नहीं होते थे तो पिक्चर्स ही बनाई जाती थी, पेंटिंग की जाती थी। एंड हिमसेल्फ, उसके अंदर तैमूर की फैमिली है पूरी, और उसे ग्रुप फोटोग्राफ कहा गया है और इसमें शो भी किया गया है ताकि आपको मुग़ल की फैमिली के बारे में अबाउट ऑफ पता चले कि वो कहाँ कैसे थे, कितनी उनकी जनरेशन थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेंटर में है कौन है, यहाँ पे सेंटर में तैमूर है एंड आफ्टर दैट ही सन एंड ही सन एंड ही सन एंड ही सन। तो ये ग्रैंड जिसे कह सकते हैं, इनको ग्रैंडफादर ग्रैंड मतलब 3 टाइम ग्रैंड इसलिए बोला गया है कि भाई उनके भी क्या रहे हैं, डिसेंडेंट्स रहे हैं, सक्सेसर रहे हैं, तो इसीलिए। उसके बाद जब यहाँ पे एंट्री होती है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, तो अगर हम लेफ़्ट में देखते हैं तैमूर के, तो जो आपको बाबर हैं वो नज़र आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हम जो हैं बाबर हैं, और फिर बाबर के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो नेक्स्ट हैं, बाबर के बाद यहाँ अकबर और शाहजहाँ, ये होगी अकबर और ये शाहजहाँ। एंड राइट साइड में अगर हम देखें यहाँ से कंसीडर करें जो कि आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है, लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में तो हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, ये पूरा जो एक आप जनरेशन देख रहे हैं तो ये शो करती है कि ये सारा डिसेंडेंट्स मुग़ल एम्परर का है। सेंटर में तैमूर हैं, राइट में लेफ़्ट में जो सेटल हो चुके थे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो राइट में लेफ़्ट में उनके नेम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो जनरेशन अगर हम देखें तो ये पूरे अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, तो पूरा जो इनकी जनरेशन है उनको हम डीपली पढ़ेंगे, कौन था किसके बाद कौन किसका बेटा है, उसने अपने पिता के साथ क्या करा, किस तरीके से उनको हटा के खुद सिंहासन पे बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अपना ही जब दुश्मन बन जाता है तो उसकी वजह से किस तरीके से वहाँ पे टिक पाना या रूल कर पाना मुश्किल होता है। और जैसे लालच कहते ही हैं बुरी बला होती है, तो सेम वही सिंहासन के लालच में किसने क्या करा वो सारे डिटेल में हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स किस तरीके से वो चलाते थे और
किस तरीके से वो वर्क करते थे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।